माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है। यह बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देवमाता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्गलोक के अधिपति दैत्यराज बलि थे। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलने वाले यज्ञ करवाते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्यकाल में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। उनके राज्य में असुरों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आम जन को कष्ट भोगने पड़ रहे थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने के लिए वामन अवतार लिया। बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुँचे। जब बलि ने भगवान वामन से उनकी इच्छा पूछी, तब भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। जैसे ही राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया, वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धर लिया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर को उठाया और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप ले और मुझ पर भी अपना स्वामित्व स्थापित कर ले। यह मेरा मस्तक आपकी सेवा में मेरे मस्तक पर पग धरे। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे, तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड में टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे श्री हरि के चरण कमल धुले। वो दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरी, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जलधारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पर अवतरित होने की आज्ञा दी, किंतु देवी गंगा की जल की धारा के वेग को सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। इसीलिए प्रभु शिव ने उन्हें अपने जटाओं में धारण कर लिया। महाराज भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा खोल दी और देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई।